हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज, इंडिया के बेस्ट हॉरर स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। अगर आपको भूतों, चुड़ैलों, जिन्नात और अलग अलग तरह की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते बहुत सारी सच्ची डरावनी कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और हमेशा की तरह आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां। अगर आप भी अपना कोई डरावना एक्सपीरियंस मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए इन खतरनाक भूतों का। मेरा नाम सम्यक है। मैं उड़ीसा के राउरकेला का रहने वाला हूं। यह स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूं, यह मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी। मेरे दोस्त का नाम देवी है और यह स्कूल के दिनों से ही मेरा दोस्त है। वो बचपन से ही थोड़ा लालची टाइप का इंसान था और स्कूल पूरा करने के बाद वो लोगों को ब्याज पे पैसे देने लगा। साथ ही उसने किराए पे टैक्सी चलाने का काम भी शुरू कर दिया था। तो एक दिन की बात है, उसको एक फैमिली से कॉल आई। उनको वहां से बहुत दूर एक बीहड़ गांव में जाने के लिए टैक्सी चाहिए थी। जिस जगह उनको जाना था वो जगह वहां से बहुत दूर थी, इसीलिए वो लोग उसको ज्यादा पैसे ऑफर कर रहे थे। तो वो ज्यादा पैसों के लालच में उनके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर 5 घंटे लगातार कार चलाने के बाद वो लोग एक बहुत ही दूर दराज और पिछड़े गांव में पहुंच गए। वो गांव इतना पिछड़ा था कि वहां के बच्चे छोटे छोटे कीट पतंगों को पकड़ के कार के बोनट पे गर्म करके खा रहे थे। फिर वो सब कार से उतर के पास के एक घर में चले गए। मेरे दोस्त को भी उस घर में जाने के लिए कहा गया। फिर कुछ देर बाद जब वो उस घर में जाने लगा तो वहां जाते हुए उसने खिड़की से उस घर के अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो फैमिली गांव के कुछ लोगों के साथ आग के चारों तरफ खड़े होकर मंत्र बोल रहे थे। वो देख के वो बहुत डर गया और डर के मारे वहां से भाग के घर के पीछे झाड़ियों में छुप गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। उसको लगा कि शायद वो लोग उसकी बलि देने के लिए वहां लेकर आए हैं। फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। फिर उसने देखा कि मंत्र पढ़ने के बाद उनमें से गांव के कुछ लोग पीछे जंगल की तरफ भागने लगे और फिर वो जंगल में जाकर एक छोटे से बौने को पकड़ के ले आए। वो बौना बहुत चमकदार था। फिर उन्होंने उस बौने को मंत्र पढ़ के एक कलश के अंदर बंद कर दिया और वो कलश उस फैमिली को सौंप दिया। फिर सुबह 4 बजे के करीब वो लोग वहां से निकलने लगे। मेरा दोस्त भी अपनी कार में वापस आ चुका था क्योंकि उसे पता लग गया था कि ये लोग उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। उस फैमिली का सबसे बड़ा लड़का वो कलश लेके जैसे ही कार में बैठा तो वजन ज्यादा होने की वजह से वो पूरी कार ही एक झटके से नीचे दब गई। लेकिन उसने किसी तरह धीरे धीरे कार चलानी शुरू कर दी। उसने उन लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये एक बौना भूत है। ये हम लोगों को बहुत अमीर बना देगा, लेकिन इनकी सिर्फ एक जरूरत होती है। ये फिजिकल रिलेशन के भूखे होते हैं और रात में हमारे सो जाने के बाद ये हमारी घर की औरतों के साथ जो मन चाहे वो करेगा। हम अमीर होने के लिए इतनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। फिर कुछ घंटों बाद वो लोग अपने घर पहुंच गए। उसने अपने आधे पैसे ले लिए, बाकी के पैसे उसको अगले दिन मिलने वाले थे। फिर अगले दिन जब उसने फोन करके उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। वो बोले कि तुम्हारी वजह से हम उस बौने को अपने घर पे नहीं ला सके क्योंकि तुम्हारे दादा की आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है और वो कार में भी तुम्हारे साथ थी। उन्होंने उस बौने को आधे रास्ते ही कार से बाहर निकाल दिया था, इसलिए हम तुमको अब पैसे नहीं देंगे। मेरे दोस्त की ये जो कहानी मैंने आपको बताई ये बिल्कुल सच है। अगर आप इस तरह के बौनों के बारे में कुछ और जानते हैं तो सबको जरूर बताइए। मेरा नाम काजल है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। मैं जो बात आपको बता रही हूं ये सब मेरी कजन के साथ हुआ था। मेरी कजन की पिछले कई सालों से
तबीयत खराब चल रही थी। हमने उसे बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलती। तो एक बार पिछले साल दिसंबर में वो हमारे घर आई हुई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम रात में खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं। तो ऐसे ही एक रात खाना खाने के बाद मेरा भाई बाहर दुकान से मिठाई ले आया। हम सब ने मिठाई खाई और फिर हम सो गए। मैं और मेरी कजन एक ही रूम में सो रहे थे। लेकिन सोते सोते कुछ ही देर बाद वो अचानक उठ के बैठ गई और रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस रोए जा रही थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मम्मी भी उससे पूछने लगी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता रही थी। घर के सब लोग उठ गए थे। फिर हमने उसको साईं बाबा की भभूति लगाई और लाल मिर्च जला के उसके पास रख दी। वो करने के बाद उसने रोना बंद कर दिया और चुपचाप सो गई बिना कुछ बोले। लेकिन अगली सुबह वो फिर से रोने लगी। उस वक्त घर पे उसके साथ सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही थे। हम लोग तब चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते वो बहुत जोर से बोली, मम्मी मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगी। बस बार बार यही बोले जा रही थी। फिर जब वो थोड़ा शांत हुई तो हम उसे एक मंदिर में ले गए और झाड़ा लगवाया। उसके बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात अचानक उसको बहुत ज्यादा पीरियड्स होने लगे। उसको लगा ये नॉर्मल है और अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसको 3 महीनों तक चलते रहे। धीरे धीरे कमजोरी से वो बेड पे आ गई। अब वो रात में सोने से भी डरने लगी थी। सोते हुए उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे छू रहा है, उसके बालों पे हाथ फेर रहा है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बहुत जगह दिखाने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसने खाना भी छोड़ दिया था। फिर एक दिन उसकी मम्मी उसके सर में तेल लगा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उसके सर के बीच के कुछ बाल कटे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि बाल कैसे कटे, तो उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर जब ये बात सबको पता चली तो लोगों ने उनको एक बाबा के बारे में बताया। तो उसकी मम्मी और मेरी मम्मी उसको बाबा के पास लेकर गए। तो बाबा ने बताया कि उसके ऊपर एक जिन और एक औरत और उसका बच्चा है। बाबा ने बताया कि ये औरत जब मरी थी तब ये प्रेग्नेंट थी और इसके साथ इसका बच्चा भी पेट में ही मर गया था। और वो तीनों ही मेरे कजन को मिलकर परेशान कर रहे थे। जब वो औरत मरी थी तब वो प्रेग्नेंट थी और अब उसका मरा हुआ बच्चा 2 साल का हो गया था। और अब वो तीनों उसके ऊपर हावी हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। फिर उन बाबा ने उनके घर पे कुछ पूजा पाठ किया। वो अब भी उनके घर पे आते हैं और उनसे कुछ सामान मंगवाकर कुछ करते हैं। अब मेरी कजन ठीक हो गई है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि आप कभी भी अपने बाल खुले करके बाहर ना जाएं, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम सुनील है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। यह मुझे मेरे एक दोस्त मुकेश ने बताई थी। एक बार की बात है, मुकेश के मामा एक खेत में काम किया करते थे। हर रोज वो दिन भर खेत में काम करते और शाम को सूरज ढलने से पहले अपने घर वापस चले जाते। लेकिन एक दिन वो खेत में हल जोत रहे थे। काम करते करते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। सूरज ढल चुका था। फिर जब उन्हें लगा कि अब काफी देर हो गई है तो वो अपने ट्रैक्टर से घर वापस आने लगे। तभी कुछ दूर उनको रास्ते में एक औरत जिसने की सफेद मैले कपड़े पहने हुए थे, वो रास्ते में खड़ी दिखाई दी। वो औरत उन्हें रुककर आगे छोड़ देने के लिए कहने लगी। अंधेरे की वजह से उस औरत का चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस ट्रैक्टर की रोशनी में इतना ही पता चल रहा था कि उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। लेकिन उसके मामा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस औरत को ट्रैक्टर पे अपने साथ वाली सीट पे बिठा लिया। लेकिन कुछ दूर जाते ही
वो औरत अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी हल्के हल्के हंसने लगती तो कभी धीरे धीरे गुर्राते हुए कुछ बोलने लगती। लेकिन उसके मामा फिर भी उन सब हरकतों पर ध्यान ना देके ट्रैक्टर चलाते रहे। लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा था, उस औरत की हरकतें और बढ़ती जा रही थी। और फिर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो ऐसे हंस रही थी जैसे उसने किसी को अपने जाल में फंसा लिया हो। अब मामा को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, तो उन्होंने उसका चेहरा देखने के लिए अपनी टॉर्च निकाली, तो टॉर्च उनके हाथ से छूट के उस औरत के पैरों के पास गिर गई। फिर वो जैसे ही उस टॉर्च को उठाने के लिए झुके तो उन्होंने देखा कि उस औरत के दोनों पैर उल्टे हैं। वो देख के उनके होश उड़ गए। वो डर के मारे चीखने लगे, तो उस औरत ने वही डरावनी हंसी हंसते हुए उन्हें जोर से एक थप्पड़ मारा, जिससे वो ट्रैक्टर से नीचे जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो अपने घर पे थे। उनका ट्रैक्टर भी एक गड्ढे में गिरा हुआ था, जिसको गांव के बाकी लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे। होश में आने के बाद उन्होंने सबको रात की बात बताई, तो सब लोग हैरान रह गए। किसी को नहीं पता था कि वो औरत कौन थी। उस रात के बाद से वो हर शाम सूरज ढलने से पहले ही अपने घर आ जाते हैं। मेरा नाम शाहवेज है और मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये 1947 से पहले की बात है। हम अभी पाकिस्तान में रहते हैं। मेरे दादाजी एक नवाब थे। गुजरात का गोधरा, छोटा उदयपुर और वहां के सब जंगल उन्हीं के अंडर में आते थे, और उन्हें अक्सर रात में जंगल की इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता था। उनकी आदत थी कि वो चलते हुए हमेशा नीचे की तरफ देखा करते थे। तो ऐसे ही एक रात वो जंगल में इंस्पेक्शन के लिए गए हुए थे। आते हुए उन्हें बहुत देर हो गई। उसी रात उनकी हवेली पर कुछ मेहमान भी आए हुए थे। तो रात करीब 3 बजे उनकी हवेली पर दस्तक हुई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन मेहमानों ने दरवाजा नहीं खोला और कुछ ही देर बाद वो दस्तक बंद हो गई। लेकिन फिर 5 मिनट बाद किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया, तो इस बार दादी ने गेट खोल दिया। बाहर दादाजी थे। वो बहुत परेशान और डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने जल्दी से सबसे पूछा कि क्या अभी किसी ने दरवाजा खटखटाया था, तो सबने कहा हाँ, लेकिन हमने दरवाजा खोला नहीं। तो दादा बोले कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जब मैं दरवाजे के पास आ रहा था तो वो दूसरी तरफ से वहां आ रहा था और उसके पैर उल्टे थे। उनकी बात सुन के सब लोग डर गए। लेकिन उस रात के बाद वो फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। फिर पार्टीशन के वक्त उन लोगों ने वो हवेली छोड़ दी और पाकिस्तान में आ गए। आज वो जगह बिल्कुल वीरान है, लेकिन अब वो इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है। ये उसी हवेली की फोटो है। मेरा नाम मैडी पटेल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये 2010 की है। ये तब की बात है जब एक रात मैं बाइक चलाना सीख रहा था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। वो नवरात्रि की रात थी। मैं और मेरा एक दोस्त बाइक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते हम एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। बाइक मैं ही चला रहा था। तभी हम लोगों ने देखा कि एक औरत बीच रास्ते में एक बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि ये पक्का कोई छलावा या डायन है। वो बोला कि तू बाइक बिना रोके तेजी से भगा दे। मैंने बाइक की स्पीड तेज कर दी, लेकिन हम जैसे ही उस औरत के पास पहुंचे तो वो उठ के खड़ी हो गई। उसके हाथ में जो बच्चा था वो भी गायब हो गया। वो देख के हम दोनों बहुत डर गए। जब हम घर पहुंचे तब डर के मारे कांप रहे थे। मैंने घर में सब लोगों को ये बात बताई, तो किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। फिर अगले दिन हम सब लोगों के साथ उसी जगह रात 12 बजे पहुंचे, लेकिन तब वहां कोई नहीं था। ये दूसरी कहानी साल 2018 की है, जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शिरडी घूमने गया था।
हम सब दोस्त शिरडी पहुंचे तो वहां रुकने के लिए होटल ढूंढने लगे, लेकिन वहां के सब होटल या तो पहले से बुक थे या फिर उनका किराया बहुत ज्यादा था। मुश्किल से हमें एक होटल में रहने की जगह मिल गई। मैनेजर ने हमें हमारा कमरा दिखाया तो हम खुश हो गए कि हमें रहने की जगह मिल गई है। रात में मैं और मेरे दोस्त अजय और राहुल रूम पर ही थे। फिर रात करीब 2 बजे हमें हमारे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हमें लगा शायद कोई आदमी होगा, तो हमने दरवाजा खोल के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से आके सो गए। फिर अगली सुबह हम लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए निकल गए, लेकिन वो गुरुवार का दिन था, इसीलिए भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग कल आके दर्शन कर लेंगे। फिर हम लोग अपने होटल में वापस आ गए। फिर उसी रात में सोते हुए किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। राहुल की आंख खुल गई। उसने अंदर से ही आवाज दी, कौन है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। राहुल तब बहुत डर गया। उसने जल्दी से हमें उठाया तो हमने दरवाजा खोल के देखा तो हमें एक काली बिल्ली वहां से जाती हुई दिखाई दी। अगली सुबह हमने होटल मैनेजर से बात की तो वो बोला कि यहां तो कोई बिल्ली नहीं है। तो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन उसमें भी हमारे दरवाजे के बाहर कोई बिल्ली नहीं आई थी। हम सब बहुत डर गए। हमने जल्दी से अपने घर वालों से फोन पे बात की तो हमारे घर वालों ने हमें तुरंत वो होटल खाली कर देने को कहा। तो हम लोगों ने उसी दिन वो होटल छोड़ दिया और दूसरे होटल में चले गए। दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी बहुत सारी भूतों, जिन्नात और चुड़ैलों की सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ऐसी बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर कहानियां सुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आऊंगा कुछ और सच्ची डरावनी कहानियां लेकर। अभी के लिए गुड बाय।